स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। याद रखिए, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मंगल के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो कर्क राशि और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह भी है। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहन करने की या अपनी स्थिति को बनाए रहने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो जाए तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं, अर्थात बहुत अच्छी हाइट और पर्सनालिटी होती है, एथलीट बॉडी टाइप हो जाती है। और शुभ मंगल आपको प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद देते हैं। और यदि आपकी कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद या समस्याएं दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी में भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका अपना मकान है, वो आपने किराए पर दिया और वो वापस छोड़ नहीं रहे, तो ये समस्याएं मंगल के नेगेटिव हो जाने के कारण बहुत देखी जाती है। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति करने वाले या दृष्टि संबंध बनाने वाले उन ग्रहों के प्रभाव के बारे में। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से बृहस्पति और शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा और इसका क्या परिणाम होगा पहले तो यही जान लीजिए। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध या दृष्टि संबंध बहुत हानिकारक होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों को बुरे ढंग से प्रभावित करता है। मंगल को अग्नि ग्रह कहा जाता है जो स्वभाव में बेहद हिंसक है, और शनि एक क्रूर ग्रह जिसे तेल पसंद है या फिर इनफ्लेमेबल जो मटेरियल होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, ये शनि को कहा जाता है। तो इस प्रकार देखें, जब भी आग और पेट्रोल मिलेंगे तो उसमें विस्फोट ही होगा, विध्वंसी होगा। इसलिए दोनों ग्रहों में से किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना या दृष्टि संबंध बनना व्यक्ति के जीवन में उत्पात मचाएगा, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक और उत्पाती घटनाओं में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मंगल और बृहस्पति के दृष्टि संबंध की। तो बृहस्पति और मंगल का दृष्टि संबंध बहुत ही तेज बुद्धि प्रदान करता है। बृहस्पति न्याय का कारक है और मंगल लड़ाई झगड़े का, और इसीलिए मंगल को सेनापति कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है। दोनों की युति या दृष्टि संबंध होने पर कानून या पुलिस दोनों का सहयोग मिलेगा। यह संबंध जीवन में नई नई खुशियां प्रदान करेगा, और यदि विदेश जाने के लिए इच्छुक है तो ये दोनों ग्रह सहायक होंगे। तो आज नहीं तो बाद में भी जब भी ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत कम है, लेकिन जब भी ये लॉकडाउन खुले या जब भी वापस ऐसी सिचुएशन बने तो ये योग आप याद रखिएगा। तो इस समय काल में आप कठोर और सौम्य दोनों तरह से व्यवहार करेंगे। समय आने पर ज्ञान से लोगों को मोहित कर लेंगे, तो कभी कभी अपने क्रोध से अचंभित भी कर देंगे, आश्चर्यचकित भी कर देंगे। टेक्निकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बहुत सफल रहेंगे इस समय काल में। मंगल के स्वामी ग्रह हनुमान जी हैं, या मंगल के स्वामी देव हैं वो हनुमान जी हैं, और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। जैसे कि हनुमान जी को यह ज्ञान कराया गया है कि आप में ऐसी शक्ति है जिससे आप समुद्र लांघ सकते हैं, और हनुमान जी अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी श्रीलंका में प्रवेश कर गए। आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। आपके अंदर कितनी संभावना है, कितना पोटेंशियल आप में शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन कोई न कोई आपको ऐसा आभास करवा सकता है। मंगल केतु का भी दृष्टि संबंध है, तो मंगल और केतु का दृष्टि संबंध न्याय और धर्म का अधिकारी बन करके समाज में कार्य करने का प्रयास करेंगे। अध्यात्म तथा मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हैं ऐसे समय में जातक, और स्नायु रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं। आप लोगों को उपदेश देना पसंद करेंगे इस समय काल में। आइए अब बात करें मंगल के गोचर के समय काल की। मंगल 2 जून 2021 की प्रातः
पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 जुलाई की दोपहर तक कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। यह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान है कि मंगल नीच राशि में, कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। आपकी राशि के अधिपति ही मंगल हैं और वो नेगेटिव राशि में जा रहे हैं। तो इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और अपनों से विरोध मिलेगा। धन अर्थात फाइनेंस और सुख सुविधा वाली वस्तुओं में कमी आ जाएगी या सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी, फाइनेंशियल क्रंच हो जाएगा। जमीन जायदाद में समस्याएं उत्पन्न होगी या हो सकती है, होने वाली है। घरेलू जीवन का, फैमिली लाइफ का सुख बहुत कम मिलेगा और ऐसे समय में जबकि महामारी चल रही है, बुखार, छाती में रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाले रोगों से पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। जनता अर्थात सोसाइटी की तरफ से भी आपका विरोध होगा। आपकी माताजी को कष्ट मिल सकता है और आपके खुद के मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, लेकिन आप खुद अंदर अंदर भयभीत भी रहेंगे। आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता ज़्यादा है और वो उपाय आपको विस्तार से इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। राशि से 3rd हाउस में गोचरवश मंगल शुभ माने जाते हैं और अब आप अपने आप को पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आप में साहस, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस ये सब बढ़ेगा। मेटल से लाभ मिलेगा। जो भी कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे गोल्ड में करें, मेटल्स कोई भी स्टील में कर सकते हैं, कॉपर में कर सकते हैं, कोई भी मेटल्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या मेटल का बिजनेस ही करते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलने के योग है। पर्सनल इम्प्रूवमेंट्स में या पर्सनल आपकी रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। गवर्नमेंट के कर्मचारियों से सपोर्ट मिलेगा और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी और आपकी फिक्स या आपकी मूवेबल एसेट्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। और जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है, टेम्परेरी कर्ज लिया है, उसको चुकाने के लिए सही समय है। ये समय आपके पक्ष में है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से, मिथुन राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने वाला है। इस गोचर से शक्ति, बल की आप में कमी महसूस होगी। आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। दुष्ट मनुष्यों या फिर ये बोल सकते हैं कि फ्रॉड लोगों से, चोर लोगों से या फिर अग्नि आदि से लॉस हो सकता है। तो आपको फ्रॉड लोगों से भी बचना है। ऑनलाइन फ्रॉड की एक्टिविटीज़ हो, ऐसा नहीं हो, इसलिए भी सावधान रहना है। और आगजनी नहीं हो, इसलिए आप अपनी जो भी लाइटिंग सिस्टम है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई लीकेज है तो उसको समय पर ठीक करवा दीजिए। भाषा आपकी कठोर हो जाएगी, अर्थात आप रूखा व्यवहार करने लगेंगे। गवर्नमेंट की ओर से पनिश होने का या फाइन लगने का भय रहेगा। और इस दौरान अपने सीनियर या अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे बहसबाजी नहीं करें। शरीर में एसिड की अधिकता से आपको कष्ट मिलेगा। और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट होने की संभावना जरूर है। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय आपके कामकाज में ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से फ़ायदा मिल सकता है, गेन हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको राहत मिलेगी, अर्थात उनको हो सकता है कोई इनको टेम्परेरी पोस्ट पर एक प्रकार से प्रमोट कर दिया जाए कि आपके ऊपर की पोस्ट वाले थे वो इस समय नहीं आ रहे हैं, बीमार हैं या वो पोस्ट खाली है। तो ऐसे स्थिति में आपको टेम्परेरी वे में डेपुटेशन के रूप में वहाँ पर भेजा जा सकता है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अपने आप को एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट दिखा करके कि आप उस पोस्ट के काबिल हैं। इस समय काल में बुखार, कोई घाव या ब्लड इन्फेक्शन से आपको कष्ट हो सकता है, या फिर आग, जहर और हथियारों से या कोई न कोई अस्त्र शस्त्र से चोट लगने की संभावना भी यहाँ पर बलवान है। जिन लोगों को पाइल्स जैसा रोग है वो इस समय और ज़्यादा परेशान करेगा। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में या परिवार के जो भी संबंधी हैं, खानदान वाले लोग हैं, उनके साथ में मतभेद रहेगा। और यदि आप विवाहित हैं तो
आपके जीवन साथी को भी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम होगी। जो दुर्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे आपको कष्ट मिलेगा और हो सकता है आप रात को घर आ रहे हो या कोई काम से आ रहे हो तो छीना झपटी हो सकती है, यात्रा में असुविधा हो सकती है या उपद्रव हो सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन भी संभल करके चलाना है और जहां ज़रूरत नहीं है रात में अनजान स्थान पर अनजान लोगों से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से खर्च बहुत होने लगेगा और फालतू चीज़ों में भी खर्च होने लगेगा और बहुत से लोगों को जो सेंसिटिव ड्यूटी करते हैं उनको घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है इस समय काल में और हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा अब परेशान कर सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। सर दर्द या स्ट्रेस आपको ज़्यादा दिखाई देगा। आई इन्फेक्शन से भी आप पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आई का रिप्रेजेंटेशन 12th हाउस से होता है। भाइयों से, बड़े भाइयों से अनबन रह सकती है, मानहानि हो सकती है और ऐसे ही समय में जीवन साथी को भी कष्ट रहेगा या उनसे वाद विवाद ज़्यादा रहेगा या ये बोल सकते हैं घर में कलह क्लेश का वातावरण हो जाएगा। संतान को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी राशि से 5th हाउस से 8th हाउस गिना जाता है। संतान की जो आयु का भाव है वो राशि से 12th हाउस है। तो ऐसी स्थिति में संतान की केयर भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, वो इस एपिसोड के एंड में बता रहा हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छी हेल्थ और अच्छा गेन या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग डे टू डे का बिजनेस करते हैं, जिनकी कैश में डीलिंग ज़्यादा है, उन लोगों को गेन ज़बरदस्त होगा। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदेबाजी का अगर होता है आभास आपको या हो जाता है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो यह आपके लिए फ़ायदे का सौदा होने वाला है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना चाहते हैं, बहुत समय से नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ सकती है, अर्थात वहाँ से भी आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। भाइयों की प्रोग्रेस होगी या उनसे लाभ भी मिलेगा। आपके कामकाज में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिल सकती है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में 10th भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और राशि से 10th हाउस में मंगल दिग्बली माना जाता है, शुभ माना जाता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी। हर सेक्टर में आप बहुत बेटर रेस्पॉन्ड कर पाएंगे या अपना 100% से ज़्यादा दे पाएंगे। नौकरी या बिजनेस कोई भी आप करते हो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी और आपको इस समय काल में पारिवारिक जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल का सामना भी करना पड़ेगा। और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो तामसिक पदार्थों का, नॉन वेज की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। शरीर में चोट आदि लगने से या घाव बढ़ जाने से भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो सकती है। कोई कामकाज के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई प्लानिंग के लिए आपको घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है और ऐसे समय में आपके घर में चोरी हो जाने का या सामान गुम हो जाने का, ऐसी स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके कामकाज में सक्सेस ज़्यादा होगी, फाइनेंशियल गेन भी ज़बरदस्त मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको स्ट्रेस, अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना भी करना पड़ेगा। डेयरिंग बहुत बढ़ जाएगी और आपके पिताजी भी यदि प्रोफेशन में है, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनकी भी बहुत शानदार प्रोग्रेस होने वाली है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से आपका अपमान या अपयश बढ़ सकता है, अनादर मिल सकता है और आप कूल्हे की चोट से पीड़ित हो सकते हैं या जॉइंट्स पेन से, हिप जॉइंट से आप परेशान हो सकते हैं। वहाँ पर अकड़न ज़्यादा हो सकती है या ऑर्थराइटिस से संबंधित रोग है तो आपको कमजोरी बहुत रहेगी, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाग्य की कमी से आपको लिक्विडिटी का, रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है, क्रंच वाली स्थिति आ सकती है। रोजगार में बाधाएं उत्पन्न होगी, ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक जरूरी नहीं हो, ऑपरेशन से बचना चाहिए। जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पर विवश होना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति ना आने पाए और धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना है, उसमें कमियां नहीं निकालनी है। छोटे भाई बहनों से सहयोग नहीं मिल पाएगा, उल्टा आपका मन दुखी रहेगा उनके प्रति। आइए अब बात करें धनु राशि की।
आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में एक प्रकार से नुकसान होगा या कामकाज में कमी आएगी, मेहनत फालतू चली जाएगी, ये भी बोल सकते हैं। शरीर के घावों से या शरीर के रोगों से ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स या आँखों के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आघात आदि से, कोई चीज़ से चोट लग जाने से इस समय कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन ज़्यादा रहेगी और आपकी खुद की भी पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में या फिर जो नेगेटिव काम है, जुआ आदि में, उनसे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा या उनमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो विरोधी हैं उनसे भयभीत रह सकते हैं। फिर भी अनएक्सपेक्टेड गेन के योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। आपके कामकाज में रुकावटें आपको परेशान करेगी और मनचाहे लाभ या प्रगति के लिए जो आप चाहते हैं, जो आप गेन चाहते हैं, जो आप सक्सेस चाहते हैं, जो स्पीड चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे नौकरी या व्यवसाय में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध, आवेश, उत्तेजना बढ़ जाएगी। इस गोचर से अपनों को, जो आपके घर वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनको मानसिक या शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी और अपने जीवन साथी के साथ में भी आर्ग्यूमेंट, हैरेसमेंट, ये सब चीज़ होने लगेगी। और यदि पहले से ही विवाद हो रखा है या पहले से विवाद चल रहा है तो और हालात खराब हो सकते हैं और या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रॉब्लम में आ सकता है। बड़े भाइयों से विवाद होगा या उनसे दुख मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आई इन्फेक्शन से भी परेशान हो सकते हैं। और मंगल की जो दृष्टियां हैं वो अपनी राशि, जिस राशि में मंगल है वहाँ से 4th और 8th दृष्टि विशेष है। आप अपने से 7वें भाव में तो हर ग्रह देखता ही है, दृष्टिपात करता ही है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और ये गोचर शुभ रहेगा। ये फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट या कॉस्टली जो भी मेटल्स होती है उनकी प्राप्ति कराएगा। एनिमीज पर, कंपटीटर्स पर या जो भी आपसे द्वेष भाव रहते हैं उन पर आपका इजीली कंट्रोल हो जाएगा या आप उन पर एक प्रकार से विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु लगभग इस समय शांत हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में इंप्रूवमेंट आएगा। आप अपनी मेहनत से और पूरे समर्पण के साथ में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स या कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। निश्चित तौर पर सफलता के प्रबल योग है। और यदि आप पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो वह कानूनी रूप ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो इस झगड़े को सॉल्व कीजिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने वाला है 2 जून 2021 को। और इससे आपकी जॉब या बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है या जो लोग ट्रांसफ़र चाहते थे वो ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे लेकिन आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं या आपसे द्वेष रखने वाले कोई साथ में काम करने कलीग्स हो सकते हैं, उन्होंने कुछ अप्रोच कर दिया जानबूझ करके, उससे भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन ये समय आपके पक्ष में है। आप जो चाहते हैं वैसा होने वाला है। इसलिए अगर कोई ट्रांसफ़र गलत हो जाती है तो आप समय रहते उसको सही भी करवा सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ परेशानियां आने वाली है। फाइनेंस और हेल्थ दोनों से आप परेशान रहेंगे या परिवार में बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। संतान को लेकर के बीमारी आ सकती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो संतान को कोई न कोई गंभीर रूप से समस्याएं भी आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपकी संतान पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन यदि उनकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप अलर्ट रख करके इस समय काल को टाल सकते हैं। मन एक प्रकार से पाप कर्मों की और दुराचार की ओर अधिक प्रवृत्त हो सकता है। आपके नेम फेम में आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है और जो विरोधी हैं उनसे आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये था मंगल का गोचर फल आप सभी राशियों के लिए, जो कि मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने वाले 2 जून 2021 को। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की शांति के विशेष उपाय। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, इन सभी का, लाल फलों का आपको दान करना चाहिए। और यदि यही दान
मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा में करें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और मंगलवार को यदि दान करते हैं तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर मंगल की होरा में ये दान हो सकता है। रेगुलर हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ कर सकते हैं, या फिर बहुत छोटा सा मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या विचित्रवीर हनुमान कवच बनवा करके धारण कर सकते हैं। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रख सकते हैं। इससे नेगेटिव ग्रहों का आपकी बॉडी पर, आपके मानसिकता पर अर्थात आपकी बुद्धि पर असर नहीं पड़ पाएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। ये पिरामिड का सबसे बड़ा फायदा है। मंगल ग्रह के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी आप पहन सकते हैं। यदि आप मेष राशि के या वृश्चिक राशि के कोई भी जातक है या सिंह राशि के हैं तो आपके लिए मंगल योग कारक रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए सिचुएशन बेटर रहेगी। तो ये था मंगल का राशिफल और मंगल के उपाय। लेकिन ये जो एपिसोड है आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन बाकी सारे ग्रह यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत शुभ है तो आपको राहत भी देगा, और ये मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो फिर इसका इम्पैक्ट बहुत भीषण हो सकता है। सारे ग्रह मंगल पर कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कितनी डिग्री का, नवांश में उनकी स्थिति क्या है, कौन सी दशा चल रही है, बहुत सी चीज़ों का असर आपके इन गोचर फल पर होता है। तो ऐसी स्थिति में सटीक मंगल का गोचर फल है वो तो आपकी कुंडली से ही हो सकता है। और यदि समस्याएं विशेष है और सिर्फ एक ग्रह का नहीं सभी ग्रहों का आप विश्लेषण चाहते हैं कि आपकी इस समय काल में आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है या आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन ग्रहों का, इन गोचर का, आपकी दशाओं का, तो ऐसी स्थिति में अपनी जिज्ञासा का, अपनी समस्याओं का या आपने जो सपने देखे हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं उसके बारे में आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण किया जा सकता है। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही आपकी कुंडली पर बात करेंगे, तीसरा कोई भी बीच में नहीं होगा। इसलिए आप जो भी पूछना चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और निश्चिंत रहिए आपके अलावा और आपके और मेरे अलावा उसको कोई भी नहीं जान पाएगा, इस जीवन में तो नहीं जान पाएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और विशेष रूप से घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।